Good evening, respected teachers. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम लाए हैं अक्टूबर 2024 में स्कूल बेस्ड असेसमेंट 3 में क्लास 7th इंग्लिश का न्यू उड़ान मटेरियल। इसमें 2 चैप्टर्स हैं हनीकॉम में से, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। वर्कशीट 1 प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं 501, 609, 610 एंड 505। एट ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं 701, 705, 710 एंड 721, जिसमें बच्चों को अपने एम्बिशंस और अपने ड्रीम्स के बारे में एक पैराग्राफ लिखना सिखाया जाएगा और जिसमें वो बताएंगे कि अपने सपने को सच करने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है। राइटिंग अबाउट योर ड्रीम्स एंड योर प्लान्स टू मेक देम कम ट्रू, जिसमें वर्कशीट 1 में बच्चों से ये कहा गया है कि वो अपने फेवरेट टीचर से इम्प्रेस होकर एक टीचर बनना चाहते हैं, तो वैसा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो हमने एक पैराग्राफ लिखा है, मिसेस सोनिया इज आवर इंग्लिश टीचर, शी इज माई रोल मॉडल, her way of teaching is very impressive, so impressive that I have decided to be a teacher. I have already started working on my skills. I carefully listen to English news and other programs on TV and radio. It will make my pronunciation better. I read the Tribune to improve my writing skills. I study English grammar seriously. I hope to achieve my goal and become a good teacher. बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि कैसे उसने अपनी इंग्लिश वाली टीचर से इम्प्रेस होकर एक इंग्लिश टीचर बनने का सोचा है और उसके लिए उसने क्या तैयारी शुरू की है। उसने अपनी प्रोनाउंसिएशन पर, अपनी ग्रामर पर और राइटिंग स्किल्स पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये पैराग्राफ इस प्रकार से बच्चे अपने ड्रीम्स और अपनी प्लानिंग्स के बारे में बात करना सीखेंगे। इस वर्कशीट का यही पर्पस है। ये देखिए, यहाँ से आपको ये पैराग्राफ पूरा क्लियर दिखाई देगा, बच्चों को नोट करने में आसानी रहेगी। वर्कशीट 2 में भी स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स पर काम किया गया है। हमें पता है कि कोई भी लैंग्वेज के लिए 4 स्किल्स होना ज़रूरी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आयुष always loves
learning new things on computer. He tells his friends about the necessity of learning the computer. Do you also think so? How can you make your learning great in computer? कि कंप्यूटर कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। आयुष अपने फ्रेंड्स को ये बताता रहता है और खुद भी नई नई चीज़ें सीखने का शौकीन है। तो वो अपने फ्रेंड्स को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे समझाएगा कंप्यूटर की नेसेसिटी के बारे में। इट इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर्स। दे कैन बी सीन एवरीवेयर, इन ऑफिसेज, इन स्कूल्स, in hospitals, in bus stands and railway stations. I want to become a computer engineer. I am thinking of doing a degree in computer science. For now, I have joined a basic course in computers at my nearby computer center. I am learning Office and Excel. These will be a great help in higher studies. You should also try to do a computer course. These courses are not expensive. अब हम वर्कशीट 4 कर रहे हैं। वर्कशीट 3 बाद में किया जाएगा। वर्कशीट 4 प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज हैं 501, 609, 610, 616 एंड 505। एट ग्रेड कॉम्पिटेंसीज हैं 701, 705, 710 एंड 721, जिसमें आपको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सही तरीके से यूज़ करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स को ये बताना है कि एडजेक्टिव्स हैं क्या। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्या खासियत है। जो शब्द हमें ये बताते हैं उन्हें हम हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसके 3 रूप हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहली है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम उस विशेषता के बारे में बात करते हैं, गुड, बैड, रिच, पुअर। फिर है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम 2 लोगों में उस एक गुण के बारे में तुलना करते हैं कि किसमें कम है और किसमें ज्यादा। सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम 2 से अधिक लोगों के बारे में बात करते हैं कि वह एक पर्टिकुलर गुण किसमें सबसे ज्यादा है। इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगाया जाता है, ये मैंने लिखा है +ER, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ा जाता है। वर्कशीट 4 में पहला सेंटेंस, परिता इज शॉर्टर देन हर ब्रदर। हमें शॉर्ट यहां दिया हुआ है ब्रैकेट में। परिता और उसके भाई का कंपैरिजन है, बीच में आया है देन, तो देन से पहले हमेशा ER वाली डिग्री लगती है। परिता इज शॉर्टर देन हर ब्रदर। परिता अपने भाई से छोटी है। दोनों की हाइट के बारे में बात हो रही है। माई रूम इज क्लीनर देन हर्स। मेरा कमरा उसके कमरे से ज्यादा साफ है। हिज सेल फोन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ देम ऑल। उसका फोन उन सभी से महंगा है। द सी इज काम। आज सागर शांत है। जयेश इज हेल्दियर देन रमेश। जयेश रमेश की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ है। जेस्मिन इज द हेल्दीएस्ट ऑफ देम ऑल।
जैस्मिन उन सभी से ज्यादा स्वस्थ है। माई हेयर इज नीटर देन योर्स। मेरे बाल तुम्हारे बालों से ज्यादा साफ हैं। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि हेयर शब्द सिंगुलर है, उसके साथ इज लगता है। विच स्टार इज द ब्राइटेस्ट अमंग दैट यू सॉ लास्ट नाइट। कल रात तुमने जो सितारे देखे उनमें सबसे ज्यादा चमकदार कौन था। ब्राइटेस्ट, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। फिर हमें इन एडजेक्टिव्स का अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। ब्राइट, द मून इज नॉट ब्राइट टुडे। आज चंद्रमा ज्यादा चमकीला नहीं है। द मून इज ब्राइटर देन द स्टार्स। ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई कि सितारों से ज्यादा चमकदार है। द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार नियर टू अवर अर्थ। हमारी धरती के पास जितने भी सितारे हैं, सूर्य उनमें सबसे ज्यादा चमकदार है। माई शर्ट इज ब्राइटर देन हिज। मेरी शर्ट उसकी शर्ट से ज्यादा चमक रही है। फिर है हेल्पलेस, असहाय। ही इज नॉट हेल्पलेस, ही कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। वह असहाय नहीं है, अपनी समस्याएं हल कर सकता है। शी इज फीलिंग मोर हेल्पलेस नाउ। अब वो ज्यादा असहाय महसूस कर रही है। अरुण इज द मोस्ट हेल्पलेस ऑफ देम ऑल। नोबडी इज गोइंग टू अटेंड टू हिम। कोई भी अरुण की बात नहीं सुनने वाला, वो बेचारा सबसे अलग थलग, सबसे असहाय है। कंप्लीट द टेबल बिलो। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, far, farther, farthest, little, less, least. Complete the sentences. Our mangoes have good flavor. Ishrat's house is far. Rama stays farther, but Suhana's house is the farthest. सबसे दूर सुहाना का घर है। तारा इज द बेस्ट एथलीट इन द स्कूल। तारा स्कूल में सबसे अच्छी एथलीट है। ये वर्कशीट्स यहाँ पूरी होती हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहें स्टडी विद प्रेक्षा 5483। हम ऐसे ही और मटेरियल आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।